सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आई होप कि यहाँ से सब के सब इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के मोहताज नहीं रहें, खुश रहें, आबाद रहें। This is also going to be that only looks like it. Yeah. But also remember that, we release in Ramadan. We also, Eid and Basi Eid came on a Saturday, Sunday. So then it was like a normal week. So as far as we didn't have those Christmas holidays, we didn't have any of that stuff. So we are really grateful and we're really thankful for all the people who have come into the theaters, watched it, and I get this a lot. I mean, I go through my tweets and stuff like that, so I get a lot on Twitter. Okay, we've seen the film 6 times, 7 times, 8 times, 9 times, 10 times. We're addicted to this movie. We keep on going back. I've heard compliments like this, that that this is the first time that I've cried because of you, and I actually enjoyed it. No, how can you make a sequel that Namunni's come back? Huh? Huh? No, this is one-off. Like Dabangg we can do sequels to. Dabangg we can take it ahead, we could take it back, we could do anything with Dabangg. It's really sweet of them. And I really appreciate what they're saying. And I've been hearing a lot of this, but I'm sure there are a lot of other people who deserve a national award more than I do. And जो award मुझे मिला है, people have loved the film. They've watched the film 3, 4, 5 times. I think that is, इससे बड़ा national award क्या मिल सकता है, जो पब्लिक ने मुझे ऑलरेडी दे दिया है। ये हमेशा से ये हमारी थिंकिंग थी कि जितने लोग जाएंगे थिएटर में, ये पिक्चर देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, हम सबको सिर्फ एक ही चीज़ पता चल जाएगी कि हम सेम पेज पर हैं, सेम वेवलेंथ पे, थिंकिंग सेम है। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि सब लोग गए थिएटर के अंदर और किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या गलत फिल्म बना दिया इन लोगों ने। क्योंकि हमेशा से जब हम लोग डील करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, तो हम डील करते हैं आर्मी वगैरह वगैरह, ये वो टेररिस्ट। हमने कभी वो एक ह्यूमन साइड, एक आम आदमी का एक वो साइड दिखाया ही नहीं। तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आम जो इंसान हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उनको तो हमने कभी दिखाया नहीं हमारी पिक्चर में। तो ये हमारा था। और फिर एक नोबल फिल्म थी कि जो एक बच्ची को वापस अपने माँ बाप के पास घर छोड़ के आना, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग डील कर रहे थे विथ ह्यूमैनिटी, और वो सब लोगों को पसंद आई। तो खुशी की बात है ये। वी वर स्कैर्ड, क्योंकि एक पहले का जो राउंड ऑफ एक नेगेटिविटी थी इस फिल्म के प्रति, कि क्या बना रहे हैं ये लोग, कि किसको नीचा दिखाएंगे, किसको ऊपर दिखाएंगे। तो हम तो ये पहले से ही कह रहे थे कि इससे पॉजिटिव फिल्म हो नहीं सकती। तो जो हमारी जो थिंकिंग थी इस फिल्म के प्रति, ये सब लोगों ने यूनानिमसली ये पिक्चर देख के कहा है कि इससे बेटर, इससे बढ़िया, इससे बेहतर फिल्म नहीं बन सकती। और ये तो हमारा बैकड्रॉप था पिक्चर का। जो द एक्चुअल स्टोरी इज़, एक सच्चा भोला आदमी एक बच्ची को अपने घर छोड़ के आता है। उसको बाद में पता चलता है ये पाकिस्तानी है, फिर पहले पता चलता है कि मुसलमान है, ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण है, फिर पता चलता है कि क्षत्रिय है। तो धीरे धीरे करते उसकी भी ग्रोथ होती रहती है एक बच्ची के थ्रू इस लाइफ के अंदर, कि लोग अच्छे हैं। लक्ट आउट हो गए वापस से। एक हमने मिस्टर विजेंद्र प्रसाद, जिनकी ये सेकंड फिल्म है, जो कि एक हफ्ते में रिलीज़ हुई थी, कुछ आई थिंक 1 महीने पहले। बाहुबली और ये दोनों ही are going to be like the biggest hits, inshallah. So it is all credit to him. He came to us with this script, और कबीर और मुझे दोनों को ये पिक्चर बहुत पसंद आई। एंड सिंस आई एम फ्रॉम अ राइटर्स बैकग्राउंड, तो सबसे ज़्यादा अहमियत जाती है
स्क्रिप्ट के ऊपर। तो स्क्रिप्ट हमको इतनी अच्छी लगी, इतनी पॉजिटिव लगी, तो सर ये कर ही रहे हैं तो प्रोड्यूस ही करना है। तो इसमें हमारा एज अ प्रोड्यूसर क्या करना है मुझे? एक्टर ट्रस्टवर्दी है, हाँ, एंड द प्रोड्यूसर फेल्ट दैट द डायरेक्टर एंड एक्टर आर सुपर गाइज टू वर्क विद। नहीं, बाहुबली के जिन्होंने बाहुबली बनाई है, राजा मौली, उनके फादर ने लिखी है ये, उनके फादर ने लिखी है ये सब्जेक्ट। तो पहले सवाल हमारा उनसे ये था कि आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं दिया फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, वहाँ पर क्यों नहीं बनाए आप? दिस इज़ बिकॉज लैंग्वेज का डिफरेंस है। इफ़ दिस फिल्म हैज़ टू बी मेड देन हैज़ टू बी मेड वेरी ऑथेंटिकली। और उन्होंने टाइगर देखी है, वो जब उन्होंने मुझसे ये कहा है और बार बार कहते हैं कि ही वॉन्ट्स टू मीट माई फादर। एंड जब भी वो कोई फिल्म स्टार्ट करते हैं तो दीवार, शोले, जंजीर, ये सब पिक्चर पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब मुझे उनसे ये कहना है कि आई थिंक नाउ व्हेन माय फादर स्टार्ट्स राइटिंग ही हैव टू सी योर फिल्म्स टू स्टार्ट राइटिंग। और अगली बार जब ये करें आप तो खुद की पिक्चर देखें एंड गेट इंस्पायर्ड बाय योरसेल्फ एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आई थिंक वी शुड लीव इट टू द गर्ल and we should thank the NGO of Pakistan, her foster parents जिन्होंने उनको support किया है। 14 साल से उन्होंने वहाँ पर उसको एक अच्छी ज़िंदगी दी, तालीम दी है उसको वहाँ पर। तो we should respect the fact that they have kept an Indian there for such a long time, and I think जब वो decide करें कि उनके माँ बाप कौन हैं, वो फिर वो आप टेस्ट करा लें, because अभी इतना हाइप हो गया तो you should find her real parents out। और फिर वो जो ज़िंदगी जो वहाँ मिली है ये 14 साल से, आई थिंक शी मस्ट बी हैविंग ओन फैमिली देयर, ओन फ्रेंड्स देयर। तो ओनली इफ शी गेट्स इट मच बेटर हियर दैट वी शुड, और शी इज़ कमिंग डाउन हियर एनी विच वे, देन वी शुड मेक श्योर दैट हर लाइफ आउट हियर इज़ अ लॉट बेटर देन इट वाज देयर। अदरवाइज फिर पॉइंट क्या है, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग इनटू इट, एंड आई थिंक इट्स they're very competent people, and I think they should take this to the end result of it. If she agrees and if they find her her rightful parents, then I think this should definitely be done. I would love to speak to him one day. I think Kabir spoke to him. मैं बोला यार मुझे भी बुला लेते, I was dying to, and really sweet of him, हमको ऐसा लगा कि यार वो कहीं केस वेस ना ठोक दे हम पर। जी हाँ, मुझे आमिर ने ये बात कही थी कि it had come to him and he sent them to me. So ये आमिर खान साहब का बड़प्पन है कि या बस यही कि सुल्तान के लिए मुझे रेडी होना पड़ेगा। So I have to put on another 15-20 kilos of muscle for that film, और काफ़ी वेरिएशन है उस फिल्म के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। Please go and watch Bajrangi till the time it comes out of the theaters. So I really like the song, so they asked me to sing the song, and I said okay, चलो। और जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा गाना गाने के लिए, और वो आप पूछ रहे हैं तो कैसे इनकार कर दें। तो कान बंद करो भाई। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफ़ा, फिर क्यों आगे तेरे हुआ न होठों से बयां, खुद से नाराज़ हूँ क्यों बेआवाज़ हूँ, मेरी खामोशियाँ है सज़ा। ये मैं ठीक कर लूँगा बाद में। तो ये है भाई, इतना है। ऑनेस्टली ज़्यादा टेक्स नहीं थे उसके, लेकिन उसके बाद जो काम किया गया गाने के ऊपर काफ़ी काम किया गया। नहीं, एक है, दूसरे वाले से निकाल दिया मुझे दूसरे गाने से। पता है क्यों? क्यों गा नहीं पाया उसे बराबर से। देखो डरा हुआ तो बहुत हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों के असली प्रोड्यूसर हैं सुनील शेट्टी और आदित्य पंचोली, दोस्त भी हैं और कोलीग्स भी हैं। अब इन दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे सर पर, तो वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, एंड वी नॉट
caring about क्या cost है, क्या budget है, recover होगा नहीं होगा. We not worry about that. We just हमारा intention यही है कि हम इन दोनों बच्चों को ऐसा portray करें कि they become stars. That these two kids, film का faith जो भी हो, but intention यही है कि ये दो बच्चे इस film से निकले और ये lifelong इस industry में काम करते जाएं. That they have to be accepted, they have to be appreciated, and that is our only intention. तो हम इस फिल्म में जैसे कि कहीं ना कहीं बजरंगी भाईजान में भी हम बजट का सोच रहे थे कि बहुत वो बजट जा रही है, इसको कंट्रोल करो, ये करो, वो करो. इस फिल्म में हमने सोचा ही नहीं इस बात का, क्योंकि कहीं हमने इस फिल्म के अंदर बजट का सोचा या क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसको ये रीशूट मत करो, वो मत करो, इस जो हमारा इंटेंशन ये है कि ये दो बच्चे आ जाएं. तो इट इज़ नथिंग टू डू विथ गोइंग टू द वो छोटा मोटा चीज़ ऑफ प्रोडक्शन झोल और trying to cut corners, etc. We just want these kids to be accepted, and we are trying and we are giving it our best shot, and all of us, and I think that you guys also, they're new, you guys also should help them reach where we want them to reach. After that, you will get your chance to pull them down. You all get. I still give it to you. I'm sure they will also. But right now, they need your support. सोचो, business wise सोच लो आप. That you should pray that they become stars. As journalists, रोज सुबह शाम दुआ मांगो कि ये दो बच्चे आ जाएं. अगर नहीं आए, गॉड फॉरबिड, लिखने के लिए कुछ है ही नहीं फिर. देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट. जब बिकेंगे ही नहीं तो लिखेंगे क्या आप? सो जब बिकेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा, छोटा मोटा खेल भी कर लोगे आप इन लोगों के ऊपर, फिर उसके ऊपर से अच्छा भी हो जाएगा इनका, फिर से चलता रहेगा इनका लाइफ, आपका लाइफ, सबका लाइफ. सो राइट नाउ वी नीड all your support to see that these kids become like really, really huge stars, and they have the potential. When you see the film, you see the promos coming up now, you will see Atiya Shetty and Suraj Pancholi, Suraj Baba, both have enormous amount of potential.